गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ सर्वे वगैरह हुए हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि नाउ अ डेज ड्रग का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पॉपुलेशन में, और वो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी कोज कर रहा है। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग होगी वो क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट को देखते हुए उसके सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, ताकि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो, उस पर्सन को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ये ड्रग है। बट ये तो नॉर्मल मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम ड्रग का डेफिनेशन दे रहे हैं, ड्रग की ये डेफिनेशन होगी। बट ड्रग जो है अगर नॉर्मली अमाउंट में ली जा रही है तो वो कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस है, जैसे इंसोम्निया, नींद ना आना, डिप्रेशन एटसेट्रा, इन सब के लिए यूज होगी। बट अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा, नॉर्मल कंसंट्रेशन जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी में, क्लिनिकल यूज़ के लिए जितनी बताई गई, अगर उससे ज़्यादा ड्रग का इंटेक किया जा रहा है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ड्रग एब्यूज़, जो कि पर्सन की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, उसकी मनोवैज्ञानिक मीन्स उसकी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगी, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी, तो उसको ड्रग एब्यूज़ बोलेंगे। जो कोई भी ड्रग्स नॉर्मली एब्यूज़ की जा रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 3 मेन ड्रग्स हैं जिसके अंडर डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे। कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स, कोका, एलेक्ट्रॉइड्स। ठीक है, ये 3 ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होंगी? एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। एनाल्जेसिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है पेन किलर। ठीक है, तो ये पर्सन को कैसे दी जाती थी? मान लो कोई उसकी मेडिकल सर्जरी हुई है तो उस टाइम पे उसको पेन को किल करने के लिए ही ये ड्रग्स दी जाती थी नॉर्मल अमाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को के ऊपर अफेक्ट करेंगी, उसको बाइंड करेंगी उसके रिसेप्टर्स के साथ, और पेन को रिलीव करती है। ओपियोइड्स हैं जो वो बाइंड करेंगी स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स, जो कि हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इन 2 सिस्टम में कुछ ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे ये ओपियोइड ड्रग का इंटेक किया जाएगा तो ये ड्रग जाते ही उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद क्या कर रही है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा कि पेन हो रहा है बॉडी में, तो इट मीन्स ये क्या कर रही है, एज अ पेन किलर एक्ट कर रही है, पेन को रिलीव करेंगी बॉडी से। इसके एग्जाम्पल्स मॉर्फाइन, हीरोइन, स्मैक और ओपियम। सबसे पहले देखिए ओपियम। ओपियम को कहाँ से ले रहे हैं? लेटेक्स है जो फ्रूट, पोपी प्लांट का, पोपी प्लांट के फ्रूट का लेटेक्स लिया जा रहा है। साइंटिफिक नेम प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। सो पेपेवर सोमनिफेरम जो पोपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, पोपी प्लांट के फ्रूट के लेटेक्स से क्या है, ड्रग बनाई जा रही है ओपियम। ओपियम की बहुत हैवी सी स्मेल है, बिटर टेस्ट होगा, या तो इसको खाया जा सकता है या फिर स्मोकिंग की जा सकती है। एनाल्जेसिक रहेगी, सिडेटिव होगी। सिडेटिव का मतलब होता है रिलैक्सिंग होगी। ये क्या करती है, फंक्शंस हैं जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, जैसे आईज की एक्टिविटी है, इनको क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी। डाइजेशन इससे अफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये सब क्या होंगे, एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो सिडेटिव और एनाल्जेसिक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। मॉर्फिन, मॉर्फिन है जो वो डेरिवेटिव है ओपियम का ही, ओपियम से ही बनाई जाएगी। तो ये भी कहाँ से मिलेगी, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम से मिल रही है। ये भी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक और सिडक्टिव है, काम करेगी पर्सन को, रिलैक्सिंग है। मॉर्फिन डिप्रेसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको डिप्रेस कर रही है। ये बीपी में फॉल होगा पर्सन की, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, आफ्टर कोज है ये सब। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, जो हार्ट बीट है पर्सन की वो स्लो डाउन होगी, तो उसको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं।
इंक्रीज इन रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन लास्ट ईयर हमने न्यूरॉन्स में डिस्कस किया था, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करेगा वाटर की बैक में, ठीक है, वापस से रीएब्जॉर्ब करेगा। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, इट मीन्स यूरिन का जो आउटपुट है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि एडीएच का काम ही क्या होता है, वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब करना। इसको स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन से लिया जाएगा। स्नॉर्टिंग का मतलब होता है सूंघने से, ठीक है, स्नोर किया जाएगा इसको। नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन को केमिकल जो नेम है वो क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कैसे ली जाएगी, मॉर्फिन है जो ड्रग, उसकी एसिटाइलेशन की जाती है। देखिए ये स्ट्रक्चर रहेगी, केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फाइन ड्रग की। तो स्ट्रक्चर के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आया, बट एक जस्ट आपकी माइंड में इमेज होना चाहिए कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, एक बेंजीन रिंग अटैच है, फिर उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे। सो ये एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगी मॉर्फिन की, ठीक है। तो केमिकल नेम हीरोइन का याद होना चाहिए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एसिटाइलेशन की जाएगी मॉर्फिन की, एसिटाइल ग्रुप अटैच होंगे। हीरोइन 3 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होगी मॉर्फाइन से, हाईली एडिक्टिव है। अगर कोई पर्सन एक बार हीरोइन को इनटेक कर लिया है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएगा इस ड्रग के टूवर्ड्स। ओरली ली जा सकती है, इनहेल कर सकते हैं इसको, मतलब स्नॉर्टिंग कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और इंजेक्ट भी कर सकते हैं। वाइट है, ओडरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होगी, बीटर होगी, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ठीक है। हीरोइन डिप्रेशेंट है, डिप्रेस करेगा पर्सन को, बॉडी की फंक्शन स्लो डाउन करेगा। आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, इंडाइजेशन हो सकता है, वेट लॉस, रिड्यूस्ड विजन और स्टेरिलिटी भी हो सकती है, पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्मैक। स्मैक क्रूड प्रोडक्ट होगा, हीरोइन जो ड्रग है उसका। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, ठीक है। जब हीरोइन की सिंथेसिस हो रही है उस टाइम पे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, इसीलिए इसको पुअर मैंस हीरोइन भी बोल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर और हार्मफुल है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन एंड हीरोइन, ठीक है। तो स्मैक, मॉर्फिन और हीरोइन, ये तीनों के तीनों क्या है, ओपियोइड्स ड्रग है। एक और चौथी हमने कौन सी पढ़ी थी, ओपियम। ओपियम जो ड्रग है वो मेन है, बाकी उस उसके सब डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उसी से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो 4 हमने मेन ड्रग्स आज डिस्कस की हैं जो कि ओपियोइड्स के अंडर आ रही हैं। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।